द्वितीयं भस्मावलितं शशिशोभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्कायचित्ते सततं भजेऽहं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। परम श्लोक। अथैतदप्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारो समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः तो यः स च मे प्रियः। श्री राम। बताया गया था कि कर्म फल का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें प्रश्न ये होता है कि शास्त्रों में जगह जगह पर एक बात आई है, तरति शोकम आत्मवित्, आत्मवित् शोकम तरति। जो आत्मा को जानने वाला है, जो आत्मा को ज्ञान प्राप्त करता है, वह शोक को तर जाता है। तो आत्मा का ज्ञान यह साधन हुआ, कर्मफल त्याग तो नहीं हुआ। यहाँ आत्मा का ज्ञान शोक को उतारता है, मोक्ष को प्राप्त कराता है। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उस परमात्मा को विदित्वा मैंने ज्ञान प्राप्त कर, उस परमात्मा को जानकर। तो यहाँ पर भी ज्ञान आया कि उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण करता है, अर्थात मृत्यु से मोक्ष को प्राप्त होता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय परम कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा पंथ मैंने मार्ग नहीं है। तो यहाँ पर भी ज्ञान की महिमा बताई। इसी प्रकार से ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य के मैंने मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पर भी उन्होंने ज्ञान के विषय में बताया। जिसे ज्ञानान्न मोक्ष, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। यहाँ पर भी ज्ञान की महिमा बताई। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमयः विद्यते, ज्ञान से बढ़कर संसार में कोई दूसरा मोक्ष का कारण नहीं होता है। ऐसा जगह जगह पर ये बताया गया।
ज्ञानम लब्धा पराम शांति अचिराधिगच्छति। अब यहाँ पर ज्ञान को प्राप्त करके ही परम शांति मैंने मोक्ष की उपलब्धि होती है। यहाँ पर ज्ञान की बात बताई। इत्यादि श्रुति स्मृति, ये श्रुति और स्मृति के माध्यम से बताया कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है। फिर आपने यहाँ पर कर्म के विषय में, कर्म त्याग के विषय में बताया। तो कर्म त्याग जो है वो कैसे, ज्ञान का इतना महत्व बताया, आप यहाँ कर्म के त्याग के विषय में से, कर्म त्याग से मुक्ति मिलती है, परम शांति प्राप्त होती है, अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है, ये संभव नहीं। तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि मंद जो अधिकारी होते हैं उसको एक अच्छे काम में प्रवृत्त करने के लिए ये बताया कि तुम ये करो, इससे तुम्हें ये प्राप्त होगा। अब इसको करने से प्राप्त होता है, फिर उसको कहते कि तुम ये नहीं ये करो, इससे तुम्हें प्राप्त होगा, वो करता है। तो क्रमबद्ध वो आगे बढ़ता है। तो बढ़ते बढ़ते उसमें, तो पहले इसमें बताया कि तुम कर्म त्याग हो ना, पहले भगवान का ध्यान करो, उसमें न लगे तो मूर्ति का ध्यान करो, उसमें न लगे तो इसमें कर्मफल का त्याग करो, मई अर्पण, मेरे में अर्पण करो सब प्रकार के कर्म, और उससे भी कुछ न सके तो तुम कर्मफल का त्याग करो। तो ये क्रमबद्ध उनको आगे बढ़ाने की बात थी। तो यहाँ पर किसी निंदा में निंदा का तात्पर्य नहीं होता है, दूसरे की स्थापना में, दूसरे की प्रशंसा में निंदा की होता है। मैं जैसे कि कहूँगा कि मनोज बहुत अच्छा बालक है, तो इसका मतलब गणेश की निंदा तो नहीं होगी, है ना। यानी कि उसको उत्साहित करने के लिए इसको इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, स्तुति की। स्तुति करने का मतलब उनको एक प्राधान्यता प्रदान करने के लिए कहा गया है, दूसरे की निंदा करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ जो कुछ कहा गया है, ज्ञान की निंदा के लिए नहीं कहा है, यहाँ कहा केवल कर्म में मनुष्य की प्रवृत्ति हो, और जो जो भगवान ने साधन बताया उस साधन में व्यक्ति की रुचि बने, इसलिए बताया है कि इसका विषय रहा। तदेव मंद अधिकारिणम, एक होता है तीव्र अधिकारी, एक होता है मंद अधिकारी। तीव्र अधिकारी का अर्थ होता है जल्दी उस तत्व तक पहुंच जाता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को ग्रहण कर लेता है। मंद अधिकारी होता है कि स्थूल बात को भी जल्दी नहीं समझ पाता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है, अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर समझाना पड़ता है, अनेक उनको आलंबन दिया जाता है। इस प्रकार से तदेव मंदधिकारिणम प्रति अति दुष्करत्वेन अपरोक्ष उपासना निंदया। अक्षर उपासना कहते अत्यंत जो मंद बुद्धि है उसके लिए अत्यंत दुष्कर होने के कारण, अर्थात तो उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, तो इसके कारण जो है अक्षर उपासना निंदा, अक्षर उपासना की निंदा के द्वारा, निंदा का मतलब उसको थोड़ा सा हल्का भाव बताने से, इसको थोड़ा कमतर बताने से, इसमें निंदा का विषय नहीं है, बल्कि उसको सुकरम सगुण उपासनम, उसको बताया कि इसके अपेक्षा सगुण उपासना सुकर है तुम्हारे लिए, क्योंकि अधिकारी है, तुम्हारे लिए जो है सगुण उपासनम सुकरम विधाय अशक्ति तारतम्यानुवादेन। अशक्ति तारतम्य, अब उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, अक्षर ब्रह्म की उपासना की सामर्थ्य नहीं है, उसमें सामर्थ्य सगुण उपासना की है। मन उसका निरालंब नहीं रह सकता है, किसी आलंब की आवश्यकता है, तो सगुण का उसको आलंबन दिया जाता है। इस प्रकार से अशक्त तारतम्यानुवादेन अन्यानि अपि साधनानि, अन्य साधन जो पीछे बताए गए, प्रतिमा उपासना, कर्म का समर्पण, फल का त्याग इत्यादि बताया। भगवान वासुदेव विधौ साधनानि विदधौ, भगवान वासुदेव ने वो साधन के विषय में कथम नाम सर्व प्रतिबंध रहित, सब प्रकार के प्रतिबंध से रहित, अर्थात
सब प्रकार की कठिनाइयों से रहित सन उत्तम अधिकारितया फिर धीरे धीरे उत्तम अधिकारिता को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति अभ्यास करता है किसी देव विशेष की उपासना में, तो उसकी देव की उपासना परिपक्व हो जाती है, उसमें उसका मन लग जाता है और फिर उसको आगे की बात अपने आप समझ में आ जाती है, फिर आगे अपने आप प्रवेश करता है। तो इसी प्रकार से जो है उत्तम अधिकारितया फलभूतायाम अक्षर विद्यायाम, फलभूत जो कुछ उसने किया है अंतःकरण की शुद्धि के लिए हुआ है, उसे अंतःकरण की शुद्धि हुई, अंतःकरण शुद्धि से उसका फलभूत जो है अक्षर विद्यायाम, अक्षर विद्या जो निर्गुण उपासना उसके अंदर अवतरेत, उसके अंदर वो प्रवेश कर जाता है। अर्थात साधना सगुण की उपासना करते करते निर्गुण उपासना की साधना के अंदर प्रवेश कर जाता है। इत्यभिप्रायेण, इस अभिप्राय से साधन विधानस्य फलार्थत्वात्, ये साधन का विधान जो है उस फल को प्राप्त कराने के लिए यहाँ दर्शाया गया है। तदुक्तम है, ये बात से स्मृति में कही गई है। निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम अनीश्वरः। निर्विशेष अर्थात निर्विशेष किसको कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का विशेषण नहीं है, ऐसा निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण परम ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है उसमें साक्षात्कर्तुम अनीश्वरा, असामर्थ्यवान, जो साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं ऐसे असामर्थ्यवान। ये मंदहा, जो मंद है अर्थात जिसके कर्म परिपाक नहीं है या साधन उसके परिपक्व नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो है ते अनुकंप्यन्ते सविशेष निरूपणे, सविशेष निरूपणे, सविशेष सर्वगुण उपासना के द्वारा निरूपण के द्वारा है, अनुकंप मैंने अनुकंपा किया जाता है, उस पर कृपा की जाती है कि तुम इस प्रकार की उपासना करो, इस प्रकार की। ऐसा है ना कि कोई इस प्रकार का सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं होता है तो उसको कहते तुम भजन करो, कीर्तन करो, नाचो, भगवान के सामने नाचो, ये उनके लिए सरल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक चिंतन की बात है वो चिंतन नहीं कर सकते। अब बहुत से कथा में आते लोग तो उसको कथा अच्छी नहीं लगती, लेकिन नाचना गाना कीर्तन करना अच्छा लगता है ऊपर से, तो उसको उसमें लगाओ, लेकिन धीरे धीरे जो है उसको ऊपर उठाते हुए निर्गुण के ऊपर ले जाओ। तो इसलिए कहते हैं अनुकंपन्ते, भगवान जो है अनुकंपा करते हैं। वशीकृते मनस्येवसाम सगुण ब्रह्मशीलनाथ, सगुण ब्रह्मशीलनाथ मैंने सगुण ब्रह्म के अभ्यास से निरंतर बार बार सगुण ब्रह्म का ध्यान करते 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 जब वो अपने मन को वशीभूत कर लेता है, अर्थात मन को एकाग्र कर लेता है या मन को अत्यंत सूक्ष्म कर लेता है, तीक्ष्ण कर लेता है, ऐसी अवस्था में ऐसा ऐसा हो जाता है। तदेवा आविर्भवेत, तब वो आविर्भाव होता है। क्या आविर्भाव होता है? तो साक्षात अपेतोपाधि कल्पनम, जिसमें किसी प्रकार की उपाधि न हो, सब प्रकार की उपाधि से समाप्त हो जाती है, ऐसी निरुपाधि के ब्रह्म में आविशेष मैंने इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। कब? कि उसकी साधना परिपक्व हो जाती, सगुण की साधना जब परिपक्व होती है तो उसके बाद निर्गुण में प्रवेश कर जाता है। तो ये बात इस प्रकार से इससे बताई। भगवता पतंजलिना चोक्तम, भगवान पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में इस प्रकार की बात कही है। कैसे कही है? कि समाधि सिद्धि ईश्वर परिधानात्, समाधि सिद्धि कहाँ होती है? तो ईश्वर परिधानात्। अब ईश्वर क्या है? ईश्वर माया विशिष्ट होता है, ब्रह्म जो है माया रहित होता है और ईश्वर माया विशिष्ट होता है। तो माया विशिष्ट जो सगुण ब्रह्म है, परमात्मा है, उसकी परिधानात्, उसके परिधान करने, तो आत्मस्वरूप करने से या उनका आश्रय लेने से समाधि प्राप्त होती है। आगे कहते ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो अप्यंतराय भावाश्च, ततः मैंने ईश्वर परिधान के बाद
जैसे जैसे ईश्वर परिधान में उसकी सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी मनस्थिति बनती है, वैसे वैसे प्रत्येक चेतनाधिगम, प्रत्येक चेतना का अधिगम मैंने अपने स्वरूप का अधिगम होता है, प्राप्त होता है, अपने स्वरूप को समझने लगता है। अंतराय भावाश्च, और सब प्रकार के अंतराय मैंने विघ्न जो है वो समाप्त हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि निर्गुण का ध्यान करने बैठो तो अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, आपका मन ही नहीं टिकेगा, वहाँ पर भागेगा कहीं न कहीं मन। जब कोई उसको आलम्बन नहीं मिलेगा तो आलम्बन खोजेगा, तो आलम्बन सगुण ही हो सकता है, या संसार के पदार्थ हो सकता है, संसार के विषय हो सकता है, उसमें हम भटकने लगेगा। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार का अभ्यास परिपक्व हो जाता है तो वहाँ पर ततः मैंने ईश्वर परिधान से प्रत्येक चेतना अधिगम अंतरायाभाव से, अंतराय का मैंने विघ्नों का अभाव हो जाता है। ततः इति ईश्वर परिधानाचित्य, यहाँ आया है कि ततः प्रत्येक चेतना, इसका अर्थ ततः मैंने ईश्वर परिधानात्, ईश्वर के परिधान के बाद, ईश्वर समर्पण के बाद, ईश्वर के अधीन होने के बाद, तदेव मोक्ष उपासना निंदा, तदेव अक्षर उपासना निंदा। अब यहाँ पर अक्षर उपासना निंदा नहीं है, अक्षर की उपासना की निंदा नहीं है, निंदा सगुण उपासना स्तुति, सगुण की उपासना की स्तुति के लिए। हम किसी को अच्छे काम में प्रवृत्त करना चाहते हैं तो हम अच्छे काम जो यानी कि उसके अनुकूल काम में प्रवृत्त करना चाहते हैं तो उसके अनुकूल काम की प्रशंसा हमको करनी होगी। अब जो उसका दूसरा पक्ष है वो स्वतः ही उसका गौण हो जाएगा। हम एक की प्रशंसा करेंगे तो दूसरा पक्ष गौण हो जाएंगे। हम मनोज की प्रशंसा करेंगे तो गणेश गौण हो जाएंगे, हो जाए ना। गणेश की प्रशंसा करेंगे तो मनोज गौण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है सगुण की उपासना करने में निर्गुण उपासना गौण हो जाती है, वो निंदा वास्तव में नहीं है। सगुण उपासना स्तुते न तो हेतया, उसकी हेता नहीं है, ऐसा उसको त्याज्य नहीं है, उसको छोड़ने का नहीं है, इसको विस्मृत करने का नहीं है। उदित होमवद अनुचित होमवद निंदावत, एक ऐसा है कि उदित होम जो होती है, अनुचित जो होती, ऐसा होता है। तो उदित में होम करना चाहिए, अनुदित में नहीं करना चाहिए। तो अनुदित में नहीं करना चाहिए निंदा नहीं है, बल्कि उदित में होम करना है, इसलिए उसको प्रेरित किया जाता है। नहीं निंदा निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम, नहीं निंदा निंद्यम निंदयितुम प्रवर्तते, निंदा जो है निंदा करने में प्रवृत्त नहीं होता, निंदा के लिए प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि विधेयम स्तौतुम, विधेय जो है उसकी स्तुति करने, विधेय मैंने जिस काम में हमें उसको लगाना है उसकी स्तुति में उसका तात्पर्य होता है, इसलिए यहाँ पर निंदा नहीं है। तस्माद् अक्षरोपासना एव परमार्थतो योग वित्तमः, इसलिए पहले जो कहा था ना कि को वित्तमा, सगुण श्रेष्ठ है या निर्गुण श्रेष्ठ है, तो भगवान यहाँ कहते हैं तस्माद अक्षर उपासना जो है, निर्गुण उपासना जो है, एवं परमार्थ तो योग वित्तमा, वास्तव में जो है योग वित्तम वही, सर्वश्रेष्ठ वही है जो निर्गुण की उपासना करते हैं। गहा कहा है प्रियो ही ज्ञानी नित्यर्थम हम सच मम प्रिय उदारा सर्वेति ज्ञानीत्वात्मतम, कहते प्रियो ही ज्ञानी नो, ज्ञानी जो है मेरा प्रिय है, ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है। ज्ञानी न अहम प्रिय, ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूँ, और अहम सच मम प्रिय, सच मम प्रिय, और वह मेरे लिए प्रिय है। ज्ञानी के लिए मैं प्रिय हूँ और मेरे लिए ज्ञानी प्रिय है। उदारा सर्वे वैसे क्या है, आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, आर्थ जिज्ञासुर अर्थार्थी, ये तीनों उदार है, मतलब श्रेष्ठ है, वो तीनों की मान्यता है। लेकिन ज्ञानी जो है आत्मेवमतम, मेरा ही आत्मा, आत्मेवमतम, ये मेरा ही आत्मा अर्थात मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ। ज्ञानी जो है
वो मैं ही। इस प्रकार से भगवान यहाँ पर इसको कहते हैं। हाँ, इत्यादिना पुनः पुनः प्रशस्ततमतया उक्त तेषामेव ज्ञानं धर्मजातं च अनुसरणीयम् अधिकारमासाद्य त्वया इत्यर्जुनं बुबोधयिषुं परमहितैषिः भगवान् भेददर्शिनः कृतकृत्या अनपेक्षोपासक अक्षरोपासकान् प्रस्तौति सप्तभिः। इसलिए भगवान जो बार बार जो है प्रशस्ततया अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण उक्त तेषामेव ज्ञानम, उन्हीं का जो ज्ञान है, धर्मजातम धर्मस्वरूपम, अनुसरणीयम, उसका अनुसरण करना चाहिए, मतलब निर्गुण का अनुसरण करना चाहिए, अधिकार आसाध्य, अधिकार को प्राप्त करके। अब अधिकार के बिना जो है अनुसरण नहीं किया जाता है। तो सगुण की उपासना करते करते जब अधिकारित्व प्राप्त होता है तब जा कर के वो उसका अधिकारी बनता है निर्गुण के लिए। तो इस प्रकार का अधिकार प्राप्त होने पर आसाध्य तया इदम अर्जुनम बुबोधिषुम, तुमको बुबोधिषु मैंने बोध करने की इच्छा रखनी चाहिए, अर्थात तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। परम हितैषी, भगवान जो है अर्जुन के परम हितैषी है। भगवान अभेददर्शिन, अभेददर्शी, एक होता है भेद दर्शन। तो जो सगुण उपासना है उसमें भेद दर्शन होता है, मैं और मेरे भगवान। और जो निर्गुण उपासना है अहमेव, मैं ही, सच्चिदानंद, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की विस्तृति बनती है। तो यहाँ पर अभेद दर्शन है। तो अभेद दर्शन कृत्य होकर अपरोक्ष अक्षर उपासकान, अक्षर की उपासना करने वाले के लिए स्तौति सप्तभी, 7 श्लोकों के द्वारा भगवान उसकी स्तुति करते हैं। किसकी? जो अक्षर ब्रह्म की उपासना करने वाले हैं उनका कैसा स्वरूप होता है, इसके लिए उसकी स्तुति करती है। अक्षर ब्रह्म उपासना करने वाला का स्वरूप कैसा होता है। अभी एक एक शब्द जो है ना बड़े ध्यान से सुनने लायक है। मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, उसकी व्याख्या कल करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। अद्वेष्टा, किसी का द्वेष नहीं होता। जो निर्गुण की उपासना करने वाला होता है किसी से भी उनका, क्योंकि सब तो उसका अपना है, किसे द्वेष करेगा। अपने से भिन्न हो, राग द्वेष कहाँ होता है? अपने से भिन्न में होता है। मेरे से भिन्न, ये गीता है, मेरे से भिन्न, मैं उसे राग करता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी निंदा करता है, मेरी आलोचना करता है, मेरे से भिन्न है, उसकी मैं निंदा करता है, तो वहाँ पर द्वेष होगा। तो द्वेष और राग जो होता है वो अपने से भिन्न में होता है, अपने आप में कभी नहीं होता। आप अपनी निंदा कभी नहीं करेंगे, अपने से राग भी कभी नहीं, अपने से प्रेम तो होगा, राग नहीं होगा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। मैत्र, सबके साथ मैत्री भाव होगा और सबके करुणा होगी, अर्थात सब मेरा है। जैसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसी प्रकार से ये दूसरा व्यक्ति जो देखता है वो भी अपना मान करके उसके दुख को दूर करने का प्रयास करता है, उसके दया भाव उत्पन्न होता है। निर्ममः, और फिर मानता है मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है परमात्मा है। मेरा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ परमात्मा। निरंकार, इतना कुछ बोध प्राप्त करने के बाद भी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के बाद निरंकार से, अहंकार से मैं इतना ज्ञानी हूँ, इस प्रकार अहंकार। सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समान भाव रखता है। अनुकूल में भी प्रसन्नता, प्रतिकूलता में प्रसन्नता। और क्षमी, सबके प्रति, कोई इसके प्रति अपराध करता है तो क्षमा कर देता है। संतुष्ट सततम योगी, और हमेशा अपने आप में संतुष्ट, यथालाभ संतुष्ट। सततम योगी, निरंतर अपनी धारणा में, ध्यान में, समाधि में स्थित रहता है, चिंतन में स्थित रहता है।
यथात्मा निरंतर प्रयत्न करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, दृढ़ निश्चय, और जो काम उसको करना है उसके लिए दृढ़ निश्चय होता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए कि इसी जीवन में मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है। मयि अर्पित मनोबुद्धि पहले आया था, मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो इस प्रकार मयि अर्पित मन और बुद्धि जिसने, ऐसा मद भक्त मेरा भक्त है, स में प्रिय, वह मेरे लिए अत्यधिक प्रिय है। इति ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।